दरअसल बात आज जाति जनगणना पर जिस तरीके से संसद के अंदर बात हुई, जिस तरीके से हंगामा बरपा और वो पॉलिटिक्स, ये कहा जाए कि संसदीय पॉलिटिक्स रही, संसदीय परंपराओं के अनुसार रही, तो बिल्कुल नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाएगा इसको। जाति जनगणना, दरअसल जाति जनगणना पर पक्ष और विपक्ष में वाक युद्ध हुआ। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। लगातार वो इस मुद्दे को संसद, संसद के बाहर, चुनाव के दौरान तमाम जगहों पर वो जाति जनगणना की बात करते हैं। लगातार यहाँ तक कि इस बार उन्होंने कहा संसद में आज कि मैं इसी सदन में जाति जनगणना करवा के रखूंगा। और वो जाति जनगणना पे अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से उत्तर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि ये जाति का जो भूत है जाति जनगणना का, वो उतार देंगे। तो इस तरीके की बातें जो हुई, पहले सुनिए कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा संसद में और राहुल गांधी ने उसका क्या जवाब दिया। इसके बाद अखिलेश यादव भी इस विवाद में कूदे। तो मैं आपको सुनवाता हूं जिस तरीके से अनुराग ठाकुर, ऐसा लग रहा था कि अनुराग ठाकुर को बिल्कुल भी ये ख्याल ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। किस तरीके से एक खास एक नेता को नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया, वो कम से कम संसदीय परंपराओं के अनुसार तो बिल्कुल ही नहीं है। और उन्होंने उसका उनको कोई खेद भी नहीं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति माननीय सभापति जी माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात हुई? आप मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, संसदीय भाषा भी आपको उसका भी ख्याल नहीं रहा। जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना क्यों भाई? मान लेते हैं एक मिनट के लिए किसी की जाति का ना पता, वो मुद्दे की बात भी नहीं कर सकता, मुद्दा भी नहीं उठा सकता। इतने अमर्यादित हो जाएंगे कि आप सीधे माँ बाप पर, जाति पर सवाल पूछना शुरू कर देंगे। आपको कितना खराब लगता है जाति जनगणना? क्यों खराब लगती है जाति जनगणना भाई? ऐसा क्या छीन लिया जाएगा आपसे जो आप जाति जनगणना का भूत उतारने पर तुले हुए हैं? जाति जनगणना का सेंसस, ऐसी क्या दिक्कत है? धर्म के आधार पर सेंसस होता है, तमाम शेड्यूल ट्राइब्स का सेंसस हुआ। आपको ओबीसी के सेंसस में क्या दिक्कत है भाई? अगर जातिवार जनगणना के रिपोर्ट्स आ जाएगी तो इसमें ऐसी क्या आसमान टूट पड़ेगा? यानी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ छिन जाएगा जिस पर आपने अवैध कब्जा कर रखा है, क्योंकि अभी तक आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है। आपका मतलब आप जैसे सोच के लोग, जिनकी ये सोच है कि बिल्कुल जो अल्पसंख्यकों का, जो बैकवर्ड्स का, जो दलितों का, जो महिलाओं का जो हक है, जो मिलना चाहिए वो ना मिले,
उन पर कब्जा बना के रखो, संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर कब्जा बना के रखो, वरना और क्या मेंटेलिटी हो सकती है अपनी। सारी गणनाएं हो सकती हैं, जानवरों की गणनाएं भी हो सकती है, लेकिन जातिवार जनगणना में दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? जब इस तरीके की इतनी ओछी बातें होने लगती है संसद में कि जाति का, जिनको जिनकी जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात करते हैं, इसके बारे में कह रहे हैं भैया? साफ बोलिए ना, अगर आपको हिम्मत है तो बोलिए साफ कि नहीं करवानी है जाति जनगणना। मोदी जी तो हर बार कहते हैं, मोदी जी तो यहाँ तक कहते हैं ओबीसी मंत्री इतने हैं, मैं खुद ओबीसी हूँ ये कहते हैं। जाति जनगणना में क्या दिक्कत आ रही है? इस तरीके की सियासत, डर्टी पॉलिटिक्स बहुत ही खराब, निंदनीय है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने भी बड़ी आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आप जितनी गालियां देना चाहें दे लीजिए, लेकिन मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा और इसी इसी सदन में अप्रूव कराऊंगा। जो जिस तरीके से अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी बात कही, अखिलेश यादव ने उसको उसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको मैं सुनवाता हूँ। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया कि कैसे कैसे कोई जाति पूछ सकता है। ये देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश यादव। जाति जनगणना से तो बड़ी परहेज है, और जाति आप पूछ रहे हैं? क्यों भाई? ये न सिर्फ असंसदीय है, असंवैधानिक भी है। किसी कोई व्यक्ति किसी से सार्वजनिक तौर पर जाति नहीं पूछ सकता। ये जाति के आधार पर भेदभाव का मामला बनता है। अब तो पार्लियामेंट में सांसद हैं, आपको भी ये शोभा नहीं देता, या जो लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं। और इसी को दूर करने के लिए ये कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे ना पॉलिसी मेकिंग में, इसी तरीके का भेदभाव होता है। इसी तरीके के भेदभाव के लिए रिजर्वेशन की बात कही जाती है कि आप इतना पढ़ लिख के मिनिस्टर रहने के बाद भी, संसद सांसद होने के बाद भी आपके अंदर ये चेतना नहीं आई है कि आप जाति के आधार पर इंसान को इंसल्ट करते हैं। और उसको, जो एलओपी है, जो अपनी पार्टी का शीर्ष नेता है, यहाँ पर संवैधानिक पद पर है, आप उसको उसको आप इस तरीके से कहते हैं, उसकी आप इंसल्ट करते हैं। तो आप ये जो मानसिकता है, और इसी मानसिक एक कहते हैं ना दूषित मानसिकता को ठीक करने के लिए ही जाति जनगणना की जरूरत है, और उसके आधार पर भागीदारी की जरूरत है। क्योंकि आप जैसे लोग सुधरेंगे नहीं। आप लोग का मतलब है कि इस दूषित मानसिकता के लोग, जो लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं, ऐसे लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जाति जनगणना हो। कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो वंचित समाज रह गया, जो शोषित समाज है, उसको भागीदारी उसकी हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हो। उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं संवैधानिक तौर पर, उसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी तमाम इसी तरीके के फैसले इस आधार पे रद्द कर दिए जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। जो आप कह रहे हो कि इतनी पॉपुलेशन है और इनको इतना रिजर्वेशन की जरूरत है, जानते वो भी हैं कि पॉपुलेशन है। जैसे बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, आंकड़े आए, बिहार सरकार ने रिजर्वेशन दिया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अब आप अगर कास्ट सर्वे स्टेट्स में करवाते हैं उसका कोई मायने नहीं, कोई संवैधानिक उसका वो नहीं, आपको आंकड़े आ जाएंगे लेकिन कोई संवैधानिक उसकी वैधता नहीं है कि उसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये बैठे हुए हैं इसीलिए कि आप एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आइए और आप अपना हक लीजिए। वो संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगर संविधान में ये प्रावधान किया है और कहीं अगर जजेस ने, बेंच ने ये फैसला दिया है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए, तो आपको फिर वो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कास्ट सेंसस केवल, या सेंसस जिसे कहते हैं, जनगणना केवल और केवल केंद्र सरकार करा सकती है। ये संवैधानिक प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि अगर आपको रिजर्वेशन की सीमा बढ़ानी है तो आप कम से कम वो डॉक्यूमेंट तो लेके आइए जिसको हम माने, संवैधानिक तौर पर उसको माना जाए। मौखिक तौर पर कहने से कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट में केस इसलिए गिरता है, सुप्रीम कोर्ट की लोग आलोचना करते हैं, नहीं करनी चाहिए। जब आप संवैधानिक तौर पर कोई चीज ले जाओगे तो संविधान पीठ है, संवैधानिक तौर पर आप जाइए और आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप कास्ट सेंसस जब कराएंगे नहीं, जनगणना में जब आपको ये आंकड़े आएंगे ही नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस जीतेंगे? इसलिए जरूरी है कि सब जगह भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि जिस तरीके से ये मनोवृत्ति है, ये आपराधिक मनोवृत्ति है, छुआछूत, ऊंच नीच, सारे पदों पर कब्जा करके रखना, जहां जहां पर भी पॉलिसी मेकिंग है सब जगह कब्जा करके रखना, जहाँ लेबर है, काम करना है, वहां पर आप भेज दीजिए दलितों को, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, दलितों को भेज दीजिए, ओबीसी को भेज दीजिए, क्योंकि वो खराब काम है, छोटा काम है। सफाई कर्मचारियों में जो मैला ढोते हैं, सीवर की सफाई करते हैं, वहां वहां कह देंगे 100% रिजर्वेशन दे दीजिए साहब, वहां जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पॉलिसी मेकिंग है, जिस पॉलिसी मेकिंग की बात कल राहुल गांधी कह रहे थे कि बजट बजट का जो हलवा खाया है, तो 20 लोगों में से वो लोग हैं, 18 वो लोग हैं जो इस समाज में 90% को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ वो 10% को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां पर 90% बैठे हुए। तो ये एक दुखद स्थिति है और ये सुधरेगी तभी जब आप इस तरीके के सोशल जस्टिस के कदम उठाएंगे। आपको दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी की जाति क्या है और क्या जाति है, इसलिए वो क्यों कैसे बोल सकते हैं जाति जनगणना की बात। आप उनकी जाति इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जाति जनगणना कराइए, वो खुद ही बता देंगे अपनी जाति कौन सी। आप 10 साल से सरकार में, पता कर लीजिए कौन सी जाति। आप इस तरीके से पब्लिकली मुद्दा उछालते हैं, आप उनके जन्म को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के, उनके रिश्तेदारों को लेकर के कटाक्ष करते हैं। ये कोई संसदीय स्वस्थ परंपराएं हैं? खुद सोच के देखिए कि आप लोग कहते क्या है। जो कोई भी कहता है इस तरीके की बातें वो गलत है। तो ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है जाति जनगणना की, ये बंद होनी चाहिए। कांग्रेस ने निश्चित तौर पर, कांग्रेस ने जो सेंसस कराया था, जो ओबीसी का जो 2011 में डेटा आया, 2014 तक वो कंपाइल हुआ, कांग्रेस ने भी इनिशियल डेटा जारी नहीं किया। वह होंगे कुछ कंपल्सन, गलतियां की उन्होंने, जारी करना चाहिए था। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने भी जारी नहीं किया, उसे जारी करना चाहिए। आप इससे 10 सालों से उस डेटा को क्यों छुपाए रखें? अरुण जेटली जी का बयान कहते जारी नहीं कर सकते जब वो थे संसद में। कांग्रेस का बयान वो जारी नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तब कांग्रेस ने हर वक्त रिजर्वेशन का विरोध किया, कास्ट सेंसस का विरोध किया इस तरीके से। आज अगर वो अपने पुराने रुख से बदल के नए रुख पर आ रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए। दिक्कत क्या है? कभी भी कोई भी पार्टी, कल को आपकी पार्टी बीजेपी कास्ट सेंसस के प्रो हो जाए, कास्ट सेंसस कराने के लिए डिसाइड कर ले, तो फिर क्या आप किस मुंह से आप उसका विरोध करेंगे? सोच के देखिए, बिहार में आप सरकार में, वहां तो आप इंडोर्स करते हैं,
जब सरकार में नहीं थी तब भी आप इंडोर्स कर रहे थे कि कास्ट सेंसस ठीक है, कास्ट जाति सर्वे होना चाहिए। अभी आप सरकार में कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। तो आप जब जाति जनगणना आ गए कि आप खिलाफ हैं तो आप ओपनली बोलिए कि खिलाफ है। इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स मत करिए। एक नीति होनी चाहिए, उस नीति के आधार पर चलिए। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका के लिए अलग नीति है, बिहार के लिए अलग नीति है, सेंटर के लिए अलग नीति है, दिल्ली के लिए अलग नीति है। आप कम से कम पब्लिक के सामने ये जाहिर कीजिए। अगर आपको लगता है कास्ट सेंसस बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही खराब चीज है, तो आप बोलिए ना। बोलने की आजादी तो सबके पास है ना इस देश में। बोलने में, अपने विचार रखने में, प्रकट करने में क्या दिक्कत है? विचार अपने आप में स्वतंत्र होता है। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, उसमें क्या क्या बुराई है? आपको बिल्कुल कहीं कोई डर ही नहीं होना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? आप बोलिए कि भाई मेरा मानना है कि कास्ट सेंसस ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? किसी को मानना है कास्ट सेंसस अच्छा है, वो अपनी बात कह रहा है। दोनों को अपनी अपनी बात कहने का हक है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता जिसको चुनेगी, जिसको पसंद करेगी, वो संसद में आएगा। इसमें दिक्कत कहाँ है? आप अपनी वैल्यूज, आप अपने विचार, आप अपने सारी चीजों को कम से कम जो आप मानते हैं अंदर से वो रखिए ना, वो प्रकट कीजिए ना। जनता के बीच में जाएंगे तो आप कहेंगे जी कास्ट सेंसस होगी। बीच बीच में कहीं पर आपको फेवरेबल लगेगा, आप कहेंगे कास्ट सेंसस नहीं होगी। आपके अंदर के क्या विचार है वो विचार रखिए ना। वो विचार इसी तरीके से प्रकट हो जाते हैं संसद में कभी कभी अचानक। तो ये इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स बंद कीजिए जाति जनगणना पर। आप लोग बताइए। कांग्रेस का रुख साफ हो गया है, चुनाव के दौरान भी साफ था कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी को भी बताना चाहिए वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है या अगेंस्ट है। खुल के बताइए। ये मत बताइए कि कांग्रेस ने तब नहीं कराया था, कांग्रेस ने तब नहीं कराया था। काका काकेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल आयोग तक, कभी राजीव गांधी का बयान, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान, कभी इंदिरा गांधी का बयान, कभी मनमोहन सिंह का बयान, चिदम्बरम साहब का बयान, ये सारे बयान आप याद दिलाते रहते हैं। लेकिन आप क्या करने वाले हैं ये नहीं बताते। जाति जनगणना, सेंसस ही नहीं करा रहे हैं आप। जनगणना की तो बात छोड़िए, 21 में सेंसस होना था, वो अब पेंडिंग है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 24 आ गया और इसमें एक कॉलम जोड़ना है बस आपको, ओबीसी। अगर आप ओबीसी जोड़ देंगे, कास्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा। क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तो जनगणना होती है। सिर्फ आपको ये एक कॉलम उसमें बढ़ाना है, पूरी सेंसस के साथ ही रिपोर्ट आ जाएगी। अलग से आपको कास्ट सेंसस कराने की जरूरत ही नहीं। तो वो आप जो है अपनी पॉलिसी में खुद ही, वो जो कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इधर फैसला करें या उधर। भाई आप करिए, आपकी सरकार है। अगर आप जाति जनगणना कराएंगे तो आपको ही मिलेगा उसका श्रेय, दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी देर करते जाएंगे उतना इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता पार्टियां हावी होती जाएंगे। और जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए, आप जो सोच रहे होंगे कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे हमारी सरकार में, हमें क्रेडिट मिले, उसका फायदा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम दल ले जाएंगे। यहाँ तक कि आपके सहयोगी दल भी ले जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर इसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी फैसला हो उतनी जल्दी फैसला करना चाहिए। इससे ये लगे कि हम दबाव में नहीं आए, ये तो हमारी सुविचारित नीति है और उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप अब डिफेंड करने की स्थिति में भी नहीं है। आपने फैसला लिया, अब तो जो फैसला आप लेंगे वो यही कहा जाएगा कि आपने दबाव में फैसला लिया है। अब आप इधर जाएं तो खाई है, उधर जाएं तो कुआं है। अब आपको अपना पक्ष रखने में भी दिक्कत होगी। मीडिया के सामने आप लोग सामना नहीं कर पाते हैं कि आप कास्ट सेंसस के प्रो हैं या अगेंस्ट। पुरानी बातें खोद के लाते हैं, तो उससे अब कन्विंस होने वाली नहीं है जनता, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। और मैं फिर कहता हूँ, ये इंटरनेट का जमाना है। अब हर ज्ञान जनता तक पहुंच रहा है। उनको पता चल रहा है कि उनके साथ ऐतिहासिक तौर पर कितना बुरा बर्ताव किया गया है, कितना भेदभाव किया गया है। जनता हर एक चीज का हिसाब लेगी।
एक एक से हिसाब लेगी, हो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम और दल हो। जनता जितना आगे बढ़ेगी, जितना एजुकेट होगी, वो अपने हक के बारे में आपसे सवाल पूछेगी, अपना हक छीनेगी। महिलाएं, पूरी पूरी की पूरी बिरादरी महिलाओं की, जिस तरीके से हजारों साल से उनके हक छीन लिए मर्दों ने, कभी ये नीति, कभी ये रीति, कभी ये ग्रंथ, कभी वो ग्रंथ, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या लाभ दिया, वो भी आपसे छीनेंगी, सारे अधिकार छीनेंगी। इस मानसिकता, इस दूषित मानसिकता के खिलाफ अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते थे कि पढ़ो लिखो, और पढ़ने लिखने का यही फायदा होता है कि आप अपने अधिकारों के बारे में, आपके ऊपर हुए अत्याचार के बारे में हमें पता चलता है। और जब वो अत्याचारों के बारे में पता चलता है, अधिकारों के बारे में पता चलता है, और पता ये चलता है कि कितना ऐतिहासिक तौर पर कितना कितना बुरा बर्ताव हुआ, भेदभाव हुआ, तो फिर आदमी अधिकार मांगता है। और इसलिए जरूरी है कि आप लोग अभी सुधर जाओ और सही फैसले, सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ जाइए, जिससे कि इस देश को जितनी जल्दी हो सके विकसित भारत के तौर पर देख सके। विकसित भारत सिर्फ संपदा से नहीं आता है। विकसित भारत में विचार भी विकसित होने चाहिए, सोच भी विकसित होनी चाहिए। सिर्फ पैसे से कोई विकसित नहीं हो जाता है, विचारों से विकसित होता है। जब विचार सही होंगे, जब सोच सही होगी, जब समानता होगी, गैर बराबरी नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगा, किसी को कमतर नहीं माना जाएगा, किसी को काम के आधार पर कमतर नहीं माना जाएगा, किसी को जाति के आधार पर कमतर नहीं माना जाएगा, तब प्रोग्रेस होती है, तब विकसित बनता है। विकसित कोई ये शब्द ऐसा नहीं है कि जी आप कितने हजार करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई और आप विकसित हो गए। इससे नहीं होता है। दिमाग कितना खुला है आपका, इससे विकास होता है। विकास के क्रम में आप कितना आगे बढ़ पाए, अंदर जो आपके जाले लगे हुए हैं दिमाग में, वो कितने साफ हुए, ये बहुत जरूरी है। आज की विवेचना में फिलहाल इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। समानता आनी चाहिए या नहीं, छुआछूत खत्म होना चाहिए या नहीं, सबको समान भागीदारी मिलनी चाहिए या नहीं। जो ऐतिहासिक तौर पर जिनके साथ भी अन्याय हुआ, जिनके साथ भी, कोई ही कास्ट हो, धर्म हो, जाति हो, किसी के साथ भी जो अन्याय हुआ, वो अब खत्म होना चाहिए कि नहीं। क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि यहाँ बात इक्वलिटी की होती है, यहाँ बात में समानता की, भाईचारे की, यहाँ बात में संविधान की करता हूँ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।